वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं द नाउन केस। द नाउन केस संज्ञा के कारक। कारक का अर्थ होता है स्थिति या स्थान, पोजीशन। तो नाउन का प्रयोग सेंटेंस में उसका स्थान, उसका जगह कहाँ कहाँ होता है। सिर्फ 3 जगह होता है। यदि कोई नाउन अगर वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है उसका 3 ही स्थान होता है। तो सबसे पहले हम केस का डेफिनेशन समझें, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में। द केस ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। किसी संज्ञा या सर्वनाम का कारक अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्द से दर्शाता है तो कारक कहलाता है। केस कारक 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में कारक 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं। नेगेटिव केस कर्ता कारक यानी कर्ता का रूप, कोई नाउन या प्रोनाउन कर्ता के रूप में प्रयोग होगा वाक्य में। फिर दूसरी बात आ रहा है क्या, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन अगर वाक्य में आ रहा है तो उसका दूसरा स्थान ऑब्जेक्ट का होता है। और तीसरा क्या है, पोसेसिव केस संबंध कारक या अधिकार कारक, संबंध कारक या अधिकार कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का अर्थ होता है कर्ता कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब क्रिया के सब्जेक्ट कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस में होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी वाक्य में आप नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में कैसे करते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग। तो इस सेंटेंस क्या हुआ, मोहन खेल रहा है, इसमें नाउन कहाँ है, मोहन है। तो मोहन प्ले वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। हुआ ना बात। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो उस नाउन को क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस में। अर्थात मोहन यहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, कर्ता ही कोई क्रिया करता है। अब एग्जाम्पल और ले रहे हैं, शी इज लाफिंग लाउडली, वह जोर जोर से हंस रही है। तो लाफिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, कोई प्रोनाउन सी। अब यहाँ नॉमिनेटिव केस के रूप में कोई प्रोनाउन आया। अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो इन कर्ता का रूप है, नॉमिनेटिव केस का रूप है। तो इनके भी 3 केस होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ट के साथ। पहले आप समझ लें कि कैसे किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन और प्रोनाउन हो रहा है। अगर हो रहा है तो वह नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में समझा जा रहा है, कर्ता का रूप माना जा रहा है उसे। तो पहले वाक्य में मोहन सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य में सी प्रोनाउन सब्जेक्ट, पहले में नाउन दूसरे में प्रोनाउन। तो हो गया वर्ब का कर्ता का, इसमें वर्ब का कर्ता सी, इसमें मोहन। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं।
आपको बताने के लिए नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ होता है कर्म कारक। कर्म कारक, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के साथ समझें। जैसे एज, सी सुमन, सुमन ईट्स ब्रेड, सुमन ईट्स ब्रेड। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है? ईट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेड। ब्रेड क्या है? मटेरियल नाउन। अब यहाँ वर्ब ईट्स का ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा नाउन आया? ब्रेड आया। तो ब्रेड को नॉमिनेटिव केस माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, वेरी गुड। और सुमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो सुमन किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है सुमन। तो वर्ब का यानी वर्ब के बाद का नाउन ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले का नाउन नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। मोहन वाले अब हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल और। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। तो यहाँ वर्ब हेल्प्स है। हेल्प्स का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है ही, और हेल्प्स का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन मी है। तो इस वाक्य में कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया और इस वाक्य में कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ? तब ऐसा प्रोनाउन किस केस में माना जाएगा? नॉमिनेटिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस, राइट आंसर। अब इसमें नाउन जो आया है इट्स वर्ब के बाद, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, राइट आंसर। वेरी गुड, नाइस परफॉर्मेंस, वेल डन, वेरी गुड। पहले एग्जाम मोहन स्पेलिंग में हमें। अब हम थर्ड केस बताने जा रहे हैं, पोसेसिव केस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड केस क्या है? हमारा थर्ड केस है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, इसका अर्थ होता है संबंध कारक। संबंध ऑब्लिक अधिकार कारक, अधिकार कारक। तो अब इसका अभिप्राय हम क्या समझेंगे? नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से संबंध ऑब्लिक अधिकार, संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त होता है, व्यक्त होता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को, उस नाउन या प्रोनाउन को पोसेसिव केस में
पोसेसिव केस में समझा जाता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट ध्यान दें, नाउन और प्रोनाउन दोनों शब्दों से संबंध या अधिकार के भाव प्रकट होते हैं। तो नाउन पे अगर आपको संबंध या अधिकार दर्शाना होता है तो हम अपास्ट्रॉफ यस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अपास्ट्रॉफ यस का अर्थ होता है का, की, के इस संबंध के भाव में आते हैं। तो अपास्ट्रॉफ यस का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जा होता है। अभी जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मोहन की कार नई है, नई, तो क्या होगा? मोहनाज कार इज न्यू। तो एक सेंटेंस का निर्माण हुआ, मोहन की कार नई है, मोहनाज कार इज न्यू। तो इसमें नाउन क्या है? मोहन, और न्यू क्या है? नाउन नहीं है, न्यू एडजेक्टिव है। तो मोहन नाउन है, अपास्ट्रॉफ यस लगा, मोहनाज इस संबंध में दर्शाने लगा। मोहन का कार इज है न्यू, नया, यानी कार का संबंध किससे हुआ? मोहन से। तो जब मोहन से कार का संबंध हुआ तो कार पर अधिकार किसका हुआ? मोहन का। इसलिए कहा गया संबंध या अधिकार कारक। आपका जिससे संबंध हो गया समझो उस पर आपका अधिकार हो गया या उसका आप पर अधिकार हो गया। अगर प्राणी है तो, और वस्तु प्राणी है तो कोई बात नहीं। तो एक एग्जांपल और लेंगे हम। वे सोहन के पिता हैं, तो क्या लिखेंगे? दे आर सोहनाज फादर। अब सभी बच्चे ध्यान दें, इस वाक्य में दो नाउन आया, तो कौन सा नाउन है जो पोसेसिव केस में है? सोहनाज। जिस नाउन के ऊपर अपास्ट्रॉफ यस, जिस नाउन के साथ आप अपास्ट्रॉफ यस का प्रयोग कर रहे हैं वही नाउन हमारा पोसेसिव केस में समझा जाता है। अब इसका संबंध किससे हो रहा है? फादर से हो रहा है। तो संबंध दर्शाने के लिए हम अपास्ट्रॉफ यस का प्रयोग करते हैं नाउन के लिए। अब बात आई प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। तो पर्सनल प्रोनाउन, आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं दे, लेकिन दे यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन सोहन पोसेसिव केस में है। अब जैसे हम प्रोनाउन से अधिकार कैसे प्रकट करते हैं? प्रोनाउन के पोसेसिव केस से। नाउन के 3 केस होते हैं और प्रोनाउन के भी 3 केस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 केस होते हैं। तो अब एक प्रोनाउन का देखो अधिकार संबंध कैसे हो रहा है। दिस पेन इज हर्ष। इसका अर्थ हुआ यह कलम उसकी है। किससे संबंध बताया जा रहा है? उसकी से। तो उसकी क्या बता रहा है? दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। तो ऐसा प्रोनाउन हमारा पोसेसिव केस में है, यानी ये संबंध दर्शाने आया है। यानी कलम का संबंध किससे है? उससे है, हर्ष से है। तो ऐसे एक और, दिस विलेज इज आवर्स। यह हमारा गांव है, यह हमारा गांव है। तब यहाँ प्रोनाउन क्या आया? पोसेसिव केस में आवर्स। यहाँ से संबंध अधिकार दर्शाया जा रहा है, हमारा है। दिस विलेज इज आवर्स। तो सभी स्टूडेंट समझ गए। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन से आप अधिकार अपास्ट्रॉफ यस से किए, लेकिन प्रोनाउन पे प्रोनाउन अगर आ रहा है तो प्रोनाउन का अधिकार प्रकट करने के लिए एक अलग केस होता है, पोसेसिव केस।
हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाने जा रहे हैं पोसेसिव केस। तो सही बच्चे इसको नोट्स कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। केस मीन्स कारक या स्थिति। 3 केस कारक होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 पोसेसिव केस। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तो सब कार समझो। नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक, पोसेसिव केस का मतलब संबंध या अधिकार कारक, संबंध कारक। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, कर्म कारक। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे कि हम नॉमिनेटिव केस में क्या लिखने जा रहे हैं, पोसेसिव केस में क्या लिखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखने जा रहे हैं। तो पोसेसिव केस के 2 पार्ट हो जाते हैं। पोसेसिव केस के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है संबंध या अधिकार वाचक विशेषण है, संबंध या अधिकार वाचक विशेषण। और दूसरा इसका होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है अधिकार या संबंध वाचक सर्वनाम। तो अब हम चार्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे हम लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ये हमारे कर्ता के रूप होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है। सीता, गीता, मोहन, पेन। तो एक कर्ता का रूप है जिसका नाम आप दिए क्या, नॉमिनेटिव केस। कर्ता कारक, कर्ता का स्थान, कर्ता की स्थिति। अब इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई क्या, माई होता है। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, माइन। ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाता है मी। क्या हो जाता है, मी। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूजन कर जाते हैं क्योंकि यू कर्ता का भी रूप है, यू कर्म का भी रूप है। यू नॉमिनेटिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव भी केस है। तो अगर वर्ब के बाद है यू तो ऑब्जेक्ट का रूप है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट का रूप है। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज और इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसका हर ही होता है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव हर और ऑब्जेक्टिव केस हर दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, वही रूप दोनों है ना। तो ध्यान देने योग्य बात,
फिर इट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। पोसेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है जो नॉमिनेटिव केस का रूप होता है। तो दे का पोसेसिव क्या होता है? दे का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है दीयर, THEIR। इसका पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? THEIRS, दीयर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। से बच्चे सबका अर्थ समझ लें, इनका प्रयोग समझ लें। देखिए अब पोसेसिव एडजेक्टिव है, ए क्या है, किसका रूप है? सारे शब्द पोसेसिव एडजेक्टिव यानी है इसी आई का ही रूप। अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो माई भी फर्स्ट पर्सन है, माइन भी फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है। इसके केस डिवीजन हो गए। तो केस डिवीजन भले हो गए है तो आई के रूप सब। तो माई का अर्थ होता है, इनके दो अर्थ होते हैं। इन सभी शब्दों के कितने अर्थ होते हैं? दो। जब हम कभी किसी स्टूडेंट को ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो जैसे पढ़ाए हैं, पहले वीडियो में पढ़ाए थे ट्रांसलेशन के पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अपना, अपनी, अपने के अर्थ में। तो एक अर्थ सबका क्या होता है? इन सब का क्या अर्थ होता है? अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने, सबका। और एक इनका अर्थ क्या होता है? जैसे आप कहते हो माई माने मेरा, माई माने मेरा, आवर माने हमारा, योर माने तुम्हारा, हिज माने उसका, हर माने उसकी स्त्री के अर्थ में, इट्स माने इसकी, या दियर माने उनकी। तो इनके दो अर्थ होते हैं। एक तो अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने के अर्थ में, और एक रियल अर्थ बता रहे हैं। तो इनके दो अर्थ होते हैं। ये पोसेसिव एडजेक्टिव के दो अर्थ होते हैं। अब पोसेसिव प्रोनाउन से बच्चे ध्यान दें, यानी अधिकार इसमें भी हो रहा है, अधिकार इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें विशेषण आ गया। विशेषण के साथ अधिकार या संबंध हो रहा है, और इसमें सर्वनाम, इसको आप कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जैसे आपका किसी चीज पे, आप जैसे किसी चीज पर अपना ज्यादा अधिकार प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और जैसे कम अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और नहीं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल समझ लिया जाए। सही बच्चे ध्यान देंगे, मैं दो हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं और सभी स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि किस वाक्य से स्ट्रांग अधिकार हो रहा है, यानी प्रबल अधिकार, सबसे अधिक अधिकार किस पर हो, किस सेंटेंस से हो रहा है। जैसे मैं लिखा यह देश हमारा है, यह देश हमारा है। तो इसका अनुवाद क्या लिखेंगे हम? दिस कंट्री इज आवर्स, दिस कंट्री इज आवर्स। तो सभी बच्चे बताएं। फिर एक अनुवाद हम कर रहे हैं, यह हमारा देश है, यह हमारा देश है। तो अब हम इसका अनुवाद क्या कर रहे हैं? दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। तो सभी बच्चे बताएं किस वाक्य में ज्यादा अधिकार हो रहा है, किस में कम हो रहा है? बताइए। पहले में ज्यादा अधिकार प्रकट हो रहा है, यह देश हमारा है, यानी स्ट्रांग पोसेशन हो रहा है इसमें। और दूसरे में क्या है? दिस इज आवर कंट्री। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो सेंटेंस के अंत में होता है। जब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस के अंत में करोगे, लास्ट में करोगे। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो सेंटेंस के प्रारंभ में भी होता है और सेंटेंस के बीच में भी होता है। यही दोनों में अंतर होता है।
अर्थ तो वही होता है। माई माने मेरा, माइन माने मेरा, मेरी मेरे, वही भाव होता है। लेकिन दोनों में देखो फर्क कितना है, बहुत फर्क है ना। तो ऐसे अब इसका अर्थ आप कर्ता का रूप जो है इसका अर्थ आप जानते ही हैं। आज आप पोसेसिव एडजेक्टिव के अर्थ समझ गए, दो टाइप। अब पोसेसिव प्रोनाउन के भी अर्थ समझ गए, यानी इनके भी दो टाइप अर्थ होंगे जो ए हो रहे हैं, एक रियल और एक जो अधिकार के रूप में मैं आपको बताता अपना अपनी अपने के लिए पहले वीडियो के ट्रांसलेशन में। अब ऐसे एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं यह मेरी कलम है। फिर एक एग्जांपल, यह कलम मेरी है। तो अब बताइए किस वाक्य में ज़्यादा अधिकार प्रकट हो रहा है, या मेरी कलम है या कलम मेरी है? बताइए किस में हो रहा है? सभी स्टूडेंट बताएं किस में अधिकार ज़्यादा प्रकट हो रहा है? वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। गुड बोल दे। मेरा तो नेचर है, हमारे स्टूडेंट्स है अच्छा करें या बुरा करें हमारे मुंह से हमेशा गुड ही निकलता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जिनको फॉलो करूं वो उसी के लायक, गुड के लायक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है ना, तिनके कण से पूछो अपनी नींव बनाता है, जो वलसा कर बैठ गया वह मन ही मन पछताता है, जिसने जाना मूल समय का वह आगे बढ़ पाया है, जिसने जाना मूल समय का वह आगे बढ़ पाया है। तो इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर, जबरदस्त अंतर। आपको ऐसा अंतर कभी मिला नहीं होगा। तो यह मेरी कलम है, इसमें कम अधिकार हो रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे दिस, या मेरी कलम है, बताओ इसमें कम अधिकार हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? और पहले में क्या हो रहा है? या कलम मेरी है, तो या मेरी कलम है या कलम मेरी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक ही तो बात हो रहा है, नहीं एक ही बात नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो हम ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे? या मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। इसमें कम अधिकार आया, हुआ अधिकार, संबंध हुआ, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होगा। या पोसेसिव एडजेक्टिव में कम अधिकार होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में ज़्यादा। कुल मिला के ये समझ लीजिए। तो इसका क्या होगा? दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो देखो माइन क्या आया? पोसेसिव प्रोनाउन आया। तो बताया ना, जब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंत में ही होता है, हुआ ना अंत में। और माई का प्रयोग वाक्य के शुरू में और वाक्य के बीच में भी होता है। जैसे भी कहे माई फादर इज ए डॉक्टर, देखो शुरू में आ गया ना माई, अब बीच में भी आ रहा है देखो माई पेन। तो दोनों में यही अंतर है। तो हम कुल मिला के क्या समझाना चाह रहे थे? अब उस टॉपिक पर आए। हम समझाना ये चाह रहे थे कि प्रोनाउन के इसी रूप से संबंध दर्शाया जाता है। प्रोनाउन के इसी रूप से क्या दर्शाया जाता है? अधिकार या संबंध। और ये ऑब्जेक्टिव केस है। सभी स्टूडेंट समझ गए? यदि सभी स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।